71 की, जिसमें बाबा ने हमें अ, जो हमारी 7 कमजोरियां है और उसमें जो पुरुषार्थ में जो हमें ऑब्स्टिकल्स बनती है और उसमें उसमें से दूर होने के लिए जो हमारा बेसिक है 7 दिन का कोर्स है, उसका कैसा मनन चिंतन करना है, इसके बारे में बाबा ने क्लैरिटी दी है। और फिर मन वचन और कर्म में महानता के लिए भी बाबा ने सहज 3 शब्दों की सहज युक्ति बताई है। फिर पवित्रता अपवित्रता का कारण बताया है और उसके लिए कौन कौन सी स्मृति रखनी है ये बताया है। फिर हमारा जो पुरुषार्थ है उसकी स्पीड कैसी है, इसके बारे में बाबा ने पूछा है। तो 71 में जो भट्टियां चलती थी तब तो वो पांडव भवन में ऊपर होती थी। तो बाबा ने कहा है जब हम ऊपर है और ऊपर से नीचे आते तब भी हमारी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वैसे हमारी स्थिति भी जब ऊपर रहती है तो हमें उसका अटेंशन रखना है। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली पढ़ेंगे। मुरली का टाइटल है मुख्य 7 कमजोरियां और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। वाणी से परे यानी निर्वाण स्थिति, जो हमारा निर्वाण धाम है, उस एक ऐसी स्थिति, तो हमें उस सेकंड में वो स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो। पूछा है बाबा ने और हमें मन में ही इसका अपना आंसर देना है। ऐसे पावरफुल बने हो, यह विधि वृद्धि को पाती जा रही है। ये विधि है कि सेकंड में हम बुद्धि को भी जब जहाँ चाहे स्थित कर सकते हैं। जैसे कल की मुरली में बाबा ने बुद्धि को सीढ़ी कहा है। तो आगे बाबा बोल रहे हैं अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हुए अनुभव करेंगे। अगर हमारी सफलता हमें मिल रही है, श्रेष्ठता बढ़ रही है, तो हमारी विधि ठीक है। नहीं तो हमें चेक और चेंज करना है। तो आगे बाबा कहते हैं इस परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। यह सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए निशानियां होती है, तो इस निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे लगता है कि हमें सफलता कम मिल रही है, तो थोड़ा धैर्यता का गुण बाबा वो भी गुण बढ़ा रहे हैं हमें, तो उसका भी हमें उस गुण को भी हमें धारण करना है। तो आगे बाबा कहते हैं आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती है। पहली है, एक तो स्मृति से समर्थी नहीं रही है। तो बाबा ने सबसे पहले तो कौन सी स्मृति दिलाई है। देन द सेकेंड, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। तो दृष्टि स्मृति से दृष्टि वृत्ति इसमें कैसा परिवर्तन करना है और उसके लिए 7 दिन का कोर्स कैसे हमें उपयोगी होता है, ये बाबा ने आगे बताया है। तो वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एकरस न हो, चंचल होती है। निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार
देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशंस अपना इम्प्रेशन डालता है। छठी, अव्यक्त परिष्ठेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने आने से फेल हो जाते हैं। सातवीं, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम, यह है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। तो अभी हम हमारा जो 7 दिन का कोर्स है उसका इन 7 बातों से क्या संबंध है ये देखेंगे। इसमें से जो मेरे पास जो है तो उसमें से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पहले 2 पार्ट तो हमारे सबके सेम है। पहला पार्ट है स्मृति का, मैं कौन और मेरा कौन, और जो मेरा है वो कैसे सब में सागर है, तो हम भी मास्टर सागर बनना है। तो पहला पाठ है हमारा आत्मा का, जिससे हमें स्मृति आती है कि मैं कौन, और दूसरा परमात्मा का जो ज्ञान गुण शक्तियों का, और सबसे पहले आत्मा के जो 7 गुण है उसका सागर है, तो हमें उस स्मृति में स्थित रहना है। फिर तीसरा तीसरा जो लेसन है वो है त्रिमूर्ति शिव का, यानी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो कैसे हमें मास्टर ब्रह्मा बन दैवी गुणों की स्थापना करनी है, विष्णु बन पालना करनी है, और विनाश बन आसुरी गुणों का संहार करना है। और ये हमारा कर्तव्य निरंतर चलता रहे, ऐसे भी बाबा ने कहा है। फिर है सृष्टि चक्र या कल्प वृक्ष कि कैसे हम संगम पर है, और बाबा से शक्तियां लेकर सारे विश्व को हमें सकाश देनी है, प्रकृति को सकाश देनी है। और इसके लिए हमारे जो लौकिक अलौकिक संबंध है उनका भी हमें कैसा सहयोग मिलता है, या बाबा के समीप जाने में हमें कैसी उनकी सहायता होती है, उसका ध्यान रखना है। फिर है सीढ़ियों का, सीढ़ी में दिखाया है कि संगम पर कैसे हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या यानी ज्ञान और योग के पंख से हम दुआओं की लिप लेके उड़ रहे हैं। तो वो सीढ़ी का चित्र है। और लास्ट में जो अष्ट शक्तियां है कि कैसे हम ज्ञान योग से हम अष्ट शक्तियां, चित्र में तो मुख्य 8 शक्तियां दिखाई, लेकिन उसके साथ और शक्तियां हमें आ जाती है। और इसके लिए मुख्य स्तंभ जो है हमारी पवित्रता, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, और सेकंड पवित्रता, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा और शुद्ध आहार। तो इसका ध्यान रखना है, ये हमारा फाउंडेशन है। ऐसे 7 जो हमारे 7 दिन का जो कोर्स है उसका हमें रिवीजन करते रहना है, उसका निरंतर याद में रहना है और चेकिंग करनी है। बाबा ने आगे कहा है, अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए तो हम फिर से पढ़ते हैं। पहली बात है, एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है। तो सबसे पहली स्मृति है आत्मा परमात्मा और उसके साथ हमारा कनेक्शन। देन द सेकंड, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। जैसे बाबा की दृष्टि हर एक बच्चे के प्रति समान है, सभी मेरे बच्चे हैं और सभी राजा बच्चे हैं, और उनमें ये आनी चाहिए, इसका बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। तो हम भी पूर्वज होने के नाते से सबके लिए समान दृष्टि रखे। और उसके लिए वृत्ति में जो तीसरी पॉइंट है, वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न हो, चंचल होती है। तो हमें दृढ़ता लानी है, दृढ़ता से विल पावर को मजबूत करना है। चौथी, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। तो
हम संगम पर रहेंगे और बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, तो हमारी मनसा में निराकारी अवस्था हो सकती है। देह अभिमान और पांचों 10 विकारों का हम पे वार नहीं हो सकता। संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशंस अपना इम्प्रेशन डालता है। हम पूर्वजपन की स्मृति में रहने से हम वायुमंडल के ऊपर हमारा प्रभाव डाल सकते हैं। आगे बाबा ने कहा है कि कैसे ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य होता है वाइब्रेशंस, शुद्ध वाइब्रेशंस फैलाना। छठी है अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। तो फील फीलिंग में नहीं आना है, फीलिंग प्रूफ बनना है। उसके लिए कैसे हमें हर बात में फुल होना है, इसका भी अटेंशन बाबा ने खिंचवाया है। फिर सातवीं है अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। तो याद की यात्रा यानी क्या क्या याद करना है। पहले तो मैं आत्मा, फिर संगम, फिर स्थूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर स्वदर्शन चक्र। तो ये जो याद की यात्रा है वो जो माया का गला काटने में हमें मदद करती है, हमारी स्थिति को बढ़ाती है। तो ये सातों 7 कमजोरियाँ दूर करने के लिए हमें 7 दिन का कोर्स फिर से करना पड़े, ऐसे बाबा ने कहा है। तो आगे बाबा कहते हैं, यह है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अब इन 7 बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। इन 7 बातों को सामने रख 7 दिन का कोर्स जो औरों को कराते हो, वो अपने आप को रिवाइज करना। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो। ऐसे अब एकांत में बैठ अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, वह मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। कोर्स तो किया है, लेकिन जैसे जिज्ञासुओं का कोर्स कराने के बाद हर पार्ट की युक्ति बताते हो व अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से 1 सप्ताह एक पार्ट को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। पापा ने प्रैक्टिस को और प्रैक्टिकल में लाने के लिए अटेंशन खिंचवाया है। जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, आप लोग भी सर्विस में पवित्रता का सप्ताह व शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे ही अपनी प्रोग्रेस के लिए हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो रिवाइज होने से क्या होगा? सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन तो जाएंगे। बाबा ने गारंटी दी है कि इसका रिवाइज प्रैक्टिकल में हमें रिवाइज करने से सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई देंगी और श्रेष्ठ बन जाएंगे। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। मनसा वाचा कर्मना जो बाबा कहते हैं, उसके लिए महानता के लिए बाबा 3 युक्तियां सुना रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो, तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। फर्स्ट सेकंड, पहली सेकंड, दूसरी महान अंतर और तीसरी महिमा, यह 3 बातें चलती रहे तो जो 7 कमियां है वह समाप्त हो जाए। मेहमान न समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है। जब हम अपने को मेहमान समझते हैं, तो हमें किसी भी आत्मा के प्रति अट्रैक्शन
या उसकी विशेषता के कारण अट्रैक्शन नहीं होती। जिसको दादी कहती है कि कभी भी अटकना लटकना नहीं है। और अटेंशन भी अगर कमियां कुछ दिखाई देती है तो बाबा ने संपूर्ण समर्पण का अर्थ ही बताया है कि सारी कमियों को भी बाबा को समर्पण करना है, तो हम किसी के भी कमी को भी नहीं दे सकते। फिर बाबा ने कहा है, महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप को व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। सदैव इम्पोर्टेंट लाइन है, सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। तो हमें हर एक में गुण देखना है, हर आत्मा में, भले वो हमारा वो करने के बजाय हमें तकलीफ देने वाली भी आत्मा होगी, तो भी वो भी बाबा का बच्चा है। उसको भी जब पृथ्वी पे इस धरा पे आया था वो पूरी तरह पूर्ण पवित्र था, तो हमें उसको उसकी वो स्मृति याद में रखनी है और उसको शुभ भावना और शुभ कामना देनी है और उसके गुणों की महिमा करनी है। तो बाबा कहते हैं, सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाएंगे। दृष्टि वृत्ति वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। तो बाबा गारंटी दे रहा है कि दृष्टि वृत्ति वायुमंडल सभी परिवर्तन होना है, और उसके लिए सबसे पहले तो हमें स्मृति रखनी है, फिर महिमा, महानंतर और महिमा, इन तीन शब्दों का अटेंशन रखना है। उससे उस शब्दों के आधार से हमारे संकल्प, वचन और कर्म हो रहे, इसका टेंशन रखना है। फिर आगे बाबा कहते हैं, द्वापर से लेकर आज तक अपनी और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो, और फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को क्यों देखते हो व बुद्धि में धारण क्यों करते हो। अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो। बाबा ने हमें ये अटेंशन दिया है कि श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी, किसकी भी कमी की फीलिंग होगी। बाबा ने पूछा है कि किसकी भी कमी की फीलिंग होगी। अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो, तो कभी भी दृष्टि उनकी सुंदरता व सजावट के तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती है। और वह ही अगर कोई सिनेमा और कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हैं और कोई बोर्ड भी देखते हैं, तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। क्यों? तो बाबा ने हमारे लौकिक अलौकिक परिवार की वृत्तियों में फर्क क्यों है, उसका भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियां में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती। दोनों ही चित्र सामने रखो व एक ही कमरे में रखो, तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। यह पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि यह देवी है, तो यह स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह वृत्ति और
तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। वह रूप को देखेंगे और वह रूहानियत को देखेंगे। जो जो फर्क है ये अंडरलाइन वाला है कि हम कौन रूप को देखता है और कौन रूहानियत को देखता है, और उस स्मृति से कैसे वृत्ति में फर्क आता है, अपवित्रता अपवित्रता और पवित्रता आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना, वर्तमान भी परसेंटेज में है। तो ये बाबा ने इशारा दिया है कि वर्तमान में भी है, तो हमें ये अपवित्रता को पूरी तरह से भस्म करना है। तो आगे बाबा कहते हैं लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहा भी देखते हो, किससे भी बोलते हो, तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना। वह तो हुई फर्स्ट स्टेज, और ये फर्स्ट और लास्ट का भी पेपर है। आत्मा समझना इम्पोर्टेंट है। ये आत्मा समझना वो तो हुई फर्स्ट स्टेज, लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते यही स्मृति रखो, यह सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप है। ये सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप है। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी यह स्मृति रखने से संकल्प में भी यह कंप्लेन नहीं रखी रहेगी। कौन सी स्मृति? कि ये जड़ चित्रों का चैतन्य रूप है। और फिर आगे बाबा का है कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये स्मृति ही हमें कंप्लीट बनने में मदद करेगी। आगे ने बाबा ने हर टाइम के लिए हर टाइम जैसे पूछा है, समझा? यानी कि इसमें कुछ समझने की बात है, जो सिर्फ समझना नहीं है, धारण करना है। आगे बाबा कहते हैं यह है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियां। अच्छा, भट्टी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं, जो भट्टी में आए हैं वो अपनी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने इसे भट्टी वालों के लिए नहीं कहा है। हर एक बच्चा जो अभी मुरली क्लब में है वो भी भट्टी में है। तो बाबा सभी से पूछ रहे हैं स्पीड भी तीव्र है, ऐसे नहीं कि समाप्ति के बाद नीचे उतरते स्पीड कम हो जाए, यानी पांडव भवन से नीचे उतरते ही स्पीड कम हो जाए, ऐसा ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना? अच्छा, तो फिर बाबा का थैंक्स देते हुए, सभी का थैंक्स करते हुए अभी हम 1 मिनट साइलेंस पे रहेंगे और फिर मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सभी अपना चिंतन अभी शेयर कर सकते हैं। सात कमजोरियां बाबा ने बताई ना, उसको कैसे हम मिटाए, आपका चिंतन है तो शेयर किए। पहला हम लेते हैं स्मृति में समर्थी नहीं रही, स्मृति को समर्थ कैसे बनाएंगे उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं एक एक को। ठीक है जी, रवि भाई जी बोलिए। ओम शांति जी। हाँ, बाबा ने पहली पॉइंट कहा है, एक तो स्मृति में समृद्धि नहीं रही है।
तो समर्थि स्मृति में समर्थि क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी बाबा अभी लास्ट पेज में कहा है ना, दृष्टि में चंचलता वो हो जाती है। तो बाबा ने एक प्रैक्टिकल उदाहरण यहाँ दिया है, दो प्रकार के चित्र तो सामने रखे, तो एक में हमको वृत्ति ये हो जाती है और दूसरे में दृष्टि। ये पवित्र क्यों नहीं रहते? तो ये पवित्र और अपवित्रता के कारण क्या होती है, इसके बारे में बाबा कहते हैं स्मृति। तो मैं समझता हूँ एक तो स्मृति है समृद्धि लाने के लिए अपने में पवित्रता धारण करने की जरूरत होती है जी। ओम शांति जी। जी। गैलेक्सी M11 बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। समृद्धि के लिए जैसे बाबा ने बोला कि समृद्धि के लिए समृद्धि जरूरी है, और ऐसी समृद्धि के लिए अगर समृद्धि नहीं है तो ऑब्वियस है कि व्यर्थ है हमारे में, व्यर्थ हट जाएगा तो समृद्धि आ जाएगी। तो जैसे कल की साकार मुरली का वरदान भी है कि अगर व्यर्थ को समाप्त करना है तो उसके लिए हमें बार बार चेकिंग और अटेंशन करना होगा अपनी बुद्धि को। तो जैसे व्यर्थ हटेगा तो समर्थ अपने आप आ जाएगा। तो हमें व्यर्थ को हटाने की आवश्यकता है। ओम शांति। जी, स्मृति में समर्थि कमी है, सो स्मृति को पावरफुल बनाना है। सो आपने बताया व्यक्त को हटाना। जी, और जी बताइए स्वाति सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। जो बाबा ने स्मृति में समर्थि नहीं, तो उसमें ही उत्तर दिया है कि आत्मा समझना है फर्स्ट स्टेज जो है आत्मा, लेकिन कर्म में संबंध में संपर्क में आते तो यही स्मृति रखो। बाबा ने कहा कि यह सभी चैतन्य देवी देवताओं का रूप है। देवी का रूप समझने से पवित्रता है, जो देह का अट्रैक्शन नहीं होगा, अपवित्रता नहीं आएगी। और जो चैतन्य रूप समझने से कंप्लेन भी नहीं रहेंगी और कंप्लीट बन जाएंगे। तो स्मृति में समृद्धि आएगी। आत्मा का पाठ भी पक्का करना है। ओम शांति जी। जी, बहुत अच्छा सा। रवि भाई जी बोलिए। ओम शांति सभी को। बाबा ने बताया कि मुझ आत्मा को इस पुरानी दुनिया में खुद को मेहमान समझना है, अपने घर की सदैव याद रहे, परम धाम की सदैव याद रखनी है, और हर क्षण याद रखना है मुझे वापस घर जाना है। और एक बात, दूसरी बात, महिमा, बाप के गुणों की और कर्तव्यों की महिमा, और दैवीय परिवार की आत्माओं की महिमा, क्या गुण है, क्या कर्तव्य हैं, ये हमेशा बुद्धि में चलता रहे। और दूसरी बात, महान अंतर संकल्प व कर्म में। शुद्ध संकल्प करने से मैं आत्मा शुद्ध कर्म कर सकती हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा कि स्मृति सुसमर्थी, अर्थात हमें क्या स्मृति रहे कि मैं कौन, मेरा कौन, और ड्रामा का पार्ट, ड्रामा का राज पूरा। तो मैं कौन, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी और परम पिता परमात्मा, वो मेरा पिता है। और मेरे गुण क्या है, मैं शांत स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सागर के संतान, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुशी से भरपूर आत्मा हूँ। फिर परम पिता परमात्मा वही मेरा पिता है। फिर इस ड्रामा, इस सृष्टि चक्र का पूरा ड्रामा मैंने 84 जन्म, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरा सृष्टि चक्र का कि मेरे क्या क्या पार्ट रहे। अब वापस घर जाना है क्योंकि संगम का समय चल रहा है। तो हमें कर्म करते हुए बस परमात्मा के साथ कंबाइंड होके सारे कर्म करें और अपनी शक्तियों को साथ रखें। तो इस चीज की स्मृति बाबा कह रहे हैं आप कर्म में भूल जाते हो।
तो इसलिए आप सोल कॉन्शियस के बजाय बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, तो इसलिए आपको फर्क पड़ जाता है। ओम शांति। जी, है ना? स्मृति को समर्थ लाने के लिए हमारा स्वमान, मैं कौन हूँ, है ना? मैं आत्मा, लेकिन कौन-सी आत्मा हूँ, उसका बार-बार चिंतन करना है हमें, है ना? चिंतन, रिविज़न, रिवाइज़ करते रहना, उसका स्वरूप लाना, वो स्वरूप स्थित होना, तब हमारे अंदर समर्थ्य आएगी स्मृति में, है ना? हमको पता है सब कुछ, लेकिन हम स्वरूप नहीं बनते, है ना? मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन उस स्थिति में हम बैठते नहीं, इसलिए हमारे अंदर उतना शक्ति नहीं आती है, समर्थ्य नहीं आती, सो स्वरूप बनना है हमें। उसके लिए हम बार-बार रिवाइज़, है ना, सोमान का प्रैक्टिस करना, कर्म करते हुए एक सोमान को लेके उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना। सो बहुत अच्छा, बाबा ने आज की मुरली में मेहमान समझो, है ना? सो अंतर मिट जाएगा। मेहमान, महान, ना सर्वशक्तिवान आत्मा हो, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, कितना बाबा ने सम्मान, अच्छे-अच्छे सम्मान दिया है। अच्छा, नेक्स्ट दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवर आई हुई। सो दिव्यता दृष्टि में लाने के लिए हम क्या करें? जी, आसना दीदी बोलिए। ओम शांति। जैसे आज की मुरली में बाबा ने 3 चीजें, जो जैसे अभी आपने भी बताया कि मेहमान अपने को समझना है, दूसरा बताया महान अंतर पड़ जाता है जब कर्म में और संकल्प में, और फिर बाबा ने तीसरा बताया है महिमा। कई बार क्या होता है, बाबा ने इसमें थोड़ा बच्चों की वो भी बताई कि कई बार ना हम कोई परिचित होता है या कोई दूसरी आत्मा होती है, उसके अवगुण या कमियों को देखकर ना हम अपनी बुद्धि में धारण कर लेते हैं। तो बाबा यही कह रहे थे, अभी भी सारे जो विश्व में जो चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, तो उनका गुणगान करोगे तो बुद्धि द्वारा जो ग्रहण होगा ना, जैसे कई बार बाबा कहता था कि गुण चोर बनना है ना, कि और किसी चीज की चोरी नहीं करनी, लेकिन जितने गुण का और गुणों का बखान करते रहेंगे ना, वो चीज आपके अंदर आती जाएगी। फिर क्या होगा, फिर कभी भी किसी की भी कमी की फीलिंग नहीं आएगी, ना ही अपने अंदर कुछ दिखेगा और ना ही दूसरों के अंदर। फिर बाबा ने बताया था कि जब आप अपने को मेहमान समझते हो ना, मेहमान क्या करता है, आता है, उसको पता है कुछ टाइम के बाद मुझे चले जाना है, तो फिर इससे ना ही देह अहंकार आएगा और ना ही क्रोध आएगा या उसका अंश वंश आएगा। तो ये जो फीलिंग है, ये जो मेहमान बनकर जो ये जो स्वमान कह सकते हैं, तो ये वो हमें आने जाने का जो पुरुषार्थ है वो करवाता है। और दूसरा बाबा ने बोला था महान अंतर, क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं और जब हम कर्म में आते हैं, तो उसका जो फर्क है हम खुद फील करते हैं, है ना। रखते तो सबके लिए शुभ भावना है, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। तो बाबा ये कह रहे थे कि इस महान अंतर को एक तो समान करना है, और दूसरा किसी की भी फीलिंग में नहीं आना है, जैसे सबके गुणों का बखान करना है। क्यों? इससे आपके अंदर भी वो गुण आते जाएंगे। गुण देखने की विशेषता, जैसे बाबा कहते हैं ना, हंस बुद्धि होती है, कि गुण देखने की विशेषता वो आपके अंदर भरती जाएगी, जिससे वो जो स्मृति है वो आपको समर्थिवान बना देगी। तो बाबा यही कह रहे थे कि अब अपनी दृष्टि से, वृत्ति से वायुमंडल सभी परिवर्तित हो जाएंगे। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप फील करोगे, वैसे ही आपके साथ होता जाएगा। ये तो हम सब फील करते हैं। तो बाबा ने इन 3 चीजों के ऊपर मुख्य अटेंशन दी, और जो 7 कमियां बताई वो भी इस चीज से खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। जी, बाबा ने 7 कमियों को और 3 बातों हम्म, से खत्म करने के लिए बाबा हाँ ने जी, बताया। हाँ जी। जी, ये 3 बातें आप याद रखेंगे तो 7 कमियाँ खत्म हो जाएँ। लेकिन बाबा इंडिविजुअल करके भी आप मनन करो, है ना? 7 कमियों को निकालने के लिए। तो वो भी हम चर्चा करेंगे। जी, गौतम भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत अच्छी बताई है दृष्टि, वो वृत्ति में चंचलता होती है, उसको कैसे खत्म करना है उसके बारे में बाबा ने बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एग्जांपल ली है। कि अगर कोई मंदिर में कोई मूर्ति रखी हुई है, बहुत सजी हुई है, सुंदर अट्रैक्टिव है, तो वहाँ पे जो दृष्टि होती है दूसरी होती है, अगर वहीं पे अगर वही कुछ सिनेमा और कोई ऐसे चित्र को लगा दिया जो अट्रैक्टिव हो, तो वहाँ पे दृष्टि वृत्ति चेंज हो जाती है। तो बाबा क्वेश्चन करते ऐसा क्यों होता है?
दोनों ही मूर्ति और ये है उसके फीचर्स होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि इसकी बताया है उसको चेंज करने, क्यों ऐसा संचलता आ जाती है। तो उसके लिए बाबा ने कहा है स्मृति में रखने के लिए। स्मृति क्या है कि ये देवी हम लोग में स्मृति है, ये देवी है, तो यह स्मृति और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और ये स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति और वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। तो वहाँ रूप को देखते हैं और वहाँ रूहानियत को देखते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि रूहानियत और रूप में कैसे अपनी स्मृति में रख करके चेंज कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। दूसरों को भी हम कैसे देखना है, चैतन्य देव देवात्माएं हैं, है ना। सो पहले बताया गुणों का ग्रहण करना है, गुणों का गुणगान करना है, तो तभी हमारा दृष्टि शुद्ध हो जाएगा। आत्मिक वृत्ति दृष्टि रखेंगे, है ना, देव स्वरूप का दृष्टि रखेंगे और विशेषता का ही हम देखेंगे, है ना। तब दिव्य दृष्टि हमारा बनते जाएंगे, अलौकिकता आता जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो वही लौकिकपन आता है ना। वो हम देहधारी का दृष्टि से देखते हैं। आज की साकार मुरली में भी वही कहा पावन, देहधारी को याद नहीं करना है। सो देह माना आगे विकार, इसलिए हमारा दृष्टि को परिवर्तन, विशेषता का ही देखना है, गुणों का ही देखना है और आत्मा को ही देखना है और देव स्वरूप का ही देखना। जी, आशा देवी सिस्टर बोलिए। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं, वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न हो, चंचल होती है। सो वृत्ति में विल पावर लाना है, उसमें उसके बारे में बताएं कैसे लाएंगे। जी बताइए। हेलो। हाँ जी, ओम शांति बोलिए। एक मिनट। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि पहले हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो मैं आत्मा तो सामने वाले भी आत्मा। जब हम मैं भी आत्मा बिंदी हूँ और सामने वाले भी आत्मा है, तो हमारे अंदर वो आत्मिक दृष्टि से समृद्धि हमारी निर्माण होगी। और अगला है कि जब मैं भी आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के साथ तो गुण मुझ में है, मुझ में रूहानियत और रूहाब भी होगा। तो इस तरह से हमारी दृष्टि में दिव्यता आएगी। हर एक के लिए शुभ भावना और शुभकामना होगी। और तीसरा है वृत्ति में विल पावर कैसे आएगी, जब मैं भी आत्मा हूँ, आत्मा के साथ तो गुण मेरे अंदर जब समाहित है उसको मैं अनुभव कर पाती हूँ, तो मेरी विल पावर भी आप बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा में कोई दोष नहीं। जब आत्मा समझते हैं तो विल पावर हमारी बढ़ेगी और उस तरह से वृत्ति एक रस हो पाएगी। जब हम सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रख पाएंगे, हम किसी के दोष दर्शन नहीं करेंगे, दोष नहीं देखेंगे। आत्मा समझने से दोष ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, आत्मा के साथ तो गुण अंदर आ जाते हैं, पांचों विकार खत्म हो जाते हैं, तो हमारी वृत्ति भी एक रस हो जाएगी। और इस तरह से निराकारी अवस्था में मैं बिंदु हूँ और बिंदु आत्मा बिंदु बाप की बच्ची हूँ, तो इस तरह से हमारा अटेंशन भी देही पर रहेगा। मैं आत्मा हूँ, इस पर ही मैं फोकस कर पाऊंगी, शरीर पर हमारा फोकस नहीं हो पाएगा। और इस तरह से पांचों विकार भी हमसे छूट पाएंगे। और जब हम संगठन में रहते हैं तो संगठन की पावर भी हमें मिलती है। जो हमारे अंदर कमी कमजोरी होती है वो संगठन में आने के बाद सबके वाइब्रेशन और सबके जो गुण होते हैं वो हमें वाइब्रेशन की तरह से अंदर आते हैं, तो संगठन से वो पावर हमारे अंदर आती जाती है। इस तरह से जब हम अव्यक्त फरिश्ता भी बन पाते हैं, फरिश्तेपन के रूप में आने से हमारी जो स्थिति है अच्छी और बुरी बातों की फीलिंग आने की, जब हम फरिश्ता हो गए तो फीलिंग कैसी। तो मुख्य बात है कि हमें अपनी आत्मा, मैं आत्मा हूँ और सामने वाली भी आत्मा, इस पर हमें ध्यान देना है। और इस तरह से जब हम बाबा के गुणों को और बाबा के स्वरूप के रूप में रहने लगते हैं तो याद हमारी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाती है। ओम शांति। जी, मुख्य अटेंशन की बात है, भाई भाई की वृत्ति। बाबा हमेशा साकार मुरली में कहते हैं ना, भाई भाई की दृष्टि। जी है, पहला पार्ट ही हमें पक्का करना है, हमें मालूम है, लेकिन स्वरूप प्रैक्टिकल में हम कितना लाते हैं ये बातें हैं। जब हम प्रैक्टिकल में लाते हैं ना, वो 7 खमियां पापा ने बताई वो सब,
वो भी बाबा ने कहा ना, निराकार अवस्था का टेंशन कम। सो इसलिए हमें क्या करना है, थोड़े लंबा टाइम तक हम निराकार स्थिति का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, है ना, बैठ के करें, है ना, चलते फिरते करें। सो हमारा क्या है, प्रैक्टिस की बात है। सो थोड़ा लंबा टाइम करना है, तब अवस्था हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। अभी टाइम हो गया है, सभी आ चुका है वापस। उज्ज्वला दीदी, आप हमें होमवर्क देंगे और ये कराएंगे। हाँ जी। तो पहले, सबसे पहले तो आज की मुरली की अव्यक्त मुरली के हिसाब से होमवर्क रहेगा कि हमारी स्मृति, आत्मिक स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कर्म और बोल, इसमें हमें परिवर्तन लाना है और वो हर सेकंड की चेकिंग करनी है। क्या मेरी जो अभी स्मृति है वो आत्मिक है? उस हिसाब से हमारे दृष्टि, वृत्ति, कर्म, बोल हो रहे हैं, लौकिक में होते हुए भी और अलौकिक में भी। पहले तो पोल सबमिट करते हैं। अच्छा, ये हो गया क्या? तो फिर बोल सकती हूँ मैं ना? हाँ जी बताइए। तो फिर पहले तो निरंतर स्मृति, दृष्टि, कर्म, बोल संबंध संपर्क में आते, लौकिक अलौकिक परिवार के संबंध संपर्क में आते को इसका निरंतर स्मृति रखने का हम होमवर्क लेते हैं कि हमारी ये स्मृति निरंतर कैसी बनी रहे। और फिर अभी हम योग की तरफ चलते हैं। तो योग में हम सबसे पहले आत्मिक स्मृति में स्थित होके, अकाल तख्त पे स्थित होके बाबा के पास जाएंगे। 1 सेकंड का साइलेंस का अनुभव लेके फिर सूक्ष्म वतन में आके हम कुछ से मिनटों में 7 दिन का कोर्स रिवाइज करेंगे और शुक्रिया करेंगे। तो भ्रुकुटी के मध्य विराजित में आत्मा, उड़ चली मेरे बाबा के घर, मेरे स्थायी घर, जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश है। बाबा के समीपता का अनुभव करें। फिर फरिश्ता स्वरूप धारण कर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बाबा संकल्प से हमें 7 दिन का कोर्स रिवाइज करा रहे हैं। मैं आत्मा उस परम पिता के संतान जो ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। उस सागर की मैं संतान, मास्टर सागर हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर बाबा से आ रही सारी शक्तियाँ, गुण, विश्व की सभी आत्माओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को दे रही हूँ। जैसे बाबा सुख करता दुख हरता है,
वैसे मैं आत्मा सुख का सागर हूँ, दुखों को मिटाने वाली हूँ। मुझ आत्मा को न दुख देना है न दुख लेना है। मैं स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करने वाली माँ संतोषी हूँ, माँ शीतला हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो बाबा का शुक्रिया, ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया, मम्मा का शुक्रिया, सभी दीदी दादियों का शुक्रिया, सारे लौकिक अलौकिक परिवार का शुक्रिया, इस देह का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। अभी मैं इस साकार वतन में, साकार शरीर में रुकटी के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाबा का हाथ और साथ लेकर हर संकल्प और बोल कर्म करके अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। धन्यवाद मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ बाबा, मैं तेरी हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया माला दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का ओम शांति। ओम बहुत ही शांति। सुंदर मेडिटेशन कराया ओम थैंक यू। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम गुड डे शांति। एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।